हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और आप अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो हमारी वीडियो रहेगी इसमें हम जानेंगे B.F. स्किनर के बारे में कि इन्होंने जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी, क्या था इस थ्योरी में, क्या स्किनर बॉक्स था, क्या रैट एक्सपेरिमेंट था। तो इन सब के बारे में ही हमारे आज की वीडियो रहने वाली है। तो देखिए, ये थे B.F. स्किनर, जो कि एक बहुत ही अच्छे क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे। तो चलिए जानते हैं, आज इनके बारे में पढ़ते हैं हम इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी के बारे में भी। तो देखिए, बात करें हम B.F. स्किनर के बारे में, तो ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे और ये मेन लीडर थे बिहेवियरिज्म के। कि इन्होंने बताया था कि जो बिहेवियर है उसका क्या रोल होता है किसी भी लर्निंग में, या फिर कैसे जो बिहेवियर को हम लर्न कर सकते हैं। तो ये सब इन्होंने बताया था। तो ये बिलीव करते थे कि बिहेवियर जो है उसको लर्न किया जाता है हमारे एनवायरनमेंट से, कि वी कैन लर्न बिहेवियर फ्रॉम आवर एनवायरनमेंट, नॉट फ्रॉम द इंटरनल थॉट्स और इंस्टिंक्ट। इनका कहना क्या था कि जो बिहेवियर है उसको हम लर्न करते हैं, उसको हम सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से, ना कि हमारे इंटरनल थॉट्स या फिर जो हमारे इंस्टिंक्ट है उससे हम ये सब नहीं सीखते हैं। बिहेवियर को हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, ये मानना था B.F. स्किनर का। आगे देखिए, ये बताते हैं जो इनकी थ्योरी है वो मेनली फोकस करती है इस बात पे कि जो ऑब्जर्वेबल और मेजरेबल जो बिहेवियर होता है, कि बिहेवियर को हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, हम उसको मेज़र कर सकते हैं। इस बात पे इनकी जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा फोकस करती है। इसके अलावा इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कंसेप्ट ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसका मीन्स क्या है कि जो जो देखिए, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जो ये कंसेप्ट है, ये एक्सप्लेन करता है कि कैसे जो हमारे कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो रिजल्ट्स होते हैं, जो हमारे आउटकम्स होते हैं, वो कैसे हमारे बिहेव को एक शेप देते हैं, एक बिहेवियर को वो बना देते हैं। तो ये सब इन्होंने बताया है ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, क्या होता है ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो यदि हम बात करें वर्डली मीनिंग क्या होता है, इसका एक डेफिनेशन के टाइप में बात करें, तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग होता है ये टाइप होता है एक लर्निंग का, जिसमें कि बिहेवियर को कंट्रोल किया जाएगा बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा, और जिसमें रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट के बारे में भी बात की जाएगी। तो जो हमारा बिहेवियर है उसको हम कंट्रोल करेंगे, किससे, कौन से, उसको कौन कंट्रोल करता है बिहेवियर को, हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, हमारे रिजल्ट्स, हमारे आउटकम्स, उसको क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। इसके अलावा रेनफोर्समेंट और पनिशमेंट भी अपना यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू स्किनर, ऑर्गेनिज्म लर्न टू परफॉर्म बिहेवियर, कि जो ऑर्गेनिज्म होता है, एक जो इंसान होता है, वो लर्न करता है बिहेवियर को परफॉर्म करना, जो कि फॉलो किया जाएगा किसके द्वारा, रिवार्ड्स के द्वारा, और टू अवॉइड बिहेवियर फॉलोड बाय पनिशमेंट। यदि काम अच्छा है तो उस बिहेवियर को फॉलो किया जाएगा रिवार्ड के द्वारा, मतलब बच्चे को, यहाँ पे बच्चा हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म हो तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा, उसको कुछ गिफ्ट दिया जाएगा। यदि उसका बिहेवियर अवॉइड करने के लायक है, मतलब वो अनप्लीजेंट बिहेवियर है, तो उसको फॉलो अप किया जाएगा पनिशमेंट के द्वारा। तो ये एक तरीका है क्या, कि जो बिहेवियर है कैसे हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके मतलब उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे रिवार्ड दिया जाएगा या फिर पनिशमेंट दी जाएगी, ये डिपेंड करता है बिहेवियर की परफॉर्मेंस पे। तो ये स्किनर जी का मानना था। अगर जानते हैं हम स्किनर बॉक्स के बारे में, तो देखिए, स्किनर जो बॉक्स था, इन्होंने एक बॉक्स लिया था, इसका नाम इन्होंने स्किनर बॉक्स रखा था। इस बॉक्स में इन्होंने एक रैट को डाला था, चूहे को डाला था,
तो यहाँ पे जो यूज़ किया गया था, जो ऑपरेटर्स था, वो एक स्पेशल बॉक्स था जिसको स्किनर बॉक्स कहा गया, जिसमें एक लीवर था और साथ में एक फूड डिस्पेंसर था। तो बात क्या हुई थी कि एक बॉक्स था, जैसे कि आपको विजिबल होगा यहाँ पे एक बॉक्स था जिसमें कि एक चूहे को रखा गया, इसमें एक लीवर लगाया गया, जैसे कि आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, ये रहा यहाँ पे लीवर और ये रहा यहाँ पे फूड ट्रे। तो क्या हुआ था कि चूहे को लगी हुई थी भूख, इसको इस बॉक्स में बंद कर दिया गया था। तो ये इधर उधर घूमता रहा, तो एक बार गलती से इसका पैर इस लीवर पे लग गया था चूहे का। तो क्या हुआ कि चूहे को लगा कि पैर कुछ इस साइड से लगा होगा, तब खाना आके गिरा यहाँ पे। जब फूड ट्रे पे इस पे लीवर पे लगा तो फूड ट्रे से खाना आके नीचे गिर गया और चूहे ने खाना खा लिया। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि चूहा इतना परफेक्शन आ गया, चूहे को पता चल गया कि हाँ, एक इस पे जब मैं पैर लगाऊंगा इस लीवर पे तभी खाना आएगा। तो उनका मतलब क्या है कहने का कि जो कॉन्सिक्वेंसेस है, जो हमारे रिजल्ट्स है, जो हमारे आउटकम्स है, जो कि हम सीखते हैं अपने एनवायरनमेंट से, उन्हीं वही हमारे बिहेवियर को शेप देते हैं, उन्हीं से ही हम अपने बिहेवियर को एक डायरेक्शन, एक शेप देते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जो काम किया गया था वो क्या था, एक हंगरी रैट को रखा गया था इस बॉक्स के अंदर। फिर उसमें यहाँ पे लीवर, मैंने आपको बताया, लीवर रखा गया, फूड ट्रे रखी गई। तो एक्सीडेंटली हुआ था कि जो रैट था उसका पैर लग गया था, तो खाना जो फूड प्लेट थी वो ड्रॉप आउट हो गई थी। थर्डली क्या जो रैट था उसने लर्न करा कि लीवर को प्रेस करेंगे तो खाना मिल जाएगा। फोर्थ क्या हुआ, आफ्टर रिपीटिंग दिस सारा टाइम, उसने बहुत टाइम प्रैक्टिस करी इस चीज़ की, उसने इसको मतलब कॉन्सिक्वेंसेस में उसके आ गया, उसको पता चल गया। तो रैट ने डायरेक्टली प्रेस करा लीवर को इंटेंशनली, कि बिल्कुल जानबूझ के उसने उसको प्रेस किया कि ताकि हमें खाना मिल जाए। मतलब क्या है कि जब हम किसी भी चीज़ को सेवरल टाइम्स, मैनी टाइम्स हम उस पर प्रैक्टिस करते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो हम उसमें मास्टरी मिल जाती है। वी आर परफेक्ट, एक तरीके से हम कहें तो कि हमें मास्टरी मिल जाती है, हम समझ जाते हैं कि इसमें क्या क्या करना है और कैसे करना है। तो ये यहाँ पे भी सेम बात हुई थी कि हम इसको कंक्लूड करें तो देखिए क्या निकल के आता है हम सबके सामने, कि जो रैट बिहेवियर था वो क्या था, वो प्रेसिंग लीवर, जो कि उसने लीवर को प्रेस किया, वो स्ट्रेंथन हुआ बाय द पॉजिटिव रेनफोर्समेंट फूड। तो यहाँ पे पॉजिटिव उसको रेनफोर्समेंट मिला कि उसको फूड मिला, उसके लिए कुछ अच्छा हुआ, पॉजिटिव हुआ। तो जो उसका जो बिहेवियर था, रैट का जो बिहेवियर था कि लीवर को प्रेस करना, वो उसको मजबूती मिली, उस बात को वो उसको स्ट्रेंथन मिली, दिस ओपेरेंट कंडीशनिंग। और यही जो प्रोसीजर सारा था, ये सारा ओपेरेंट कंडीशनिंग था, और जिसमें कि बिहेवियर को कंट्रोल किया गया कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा। बिहेवियर क्या था, प्रेसिंग लीवर था, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे यहाँ पे कि उसने लीवर को प्रेस करा और खाना मिल गया। तो ये सब यहाँ पे क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे। आगे देखिए, इन्होंने बात की है शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट की भी। तो स्किनर ने यहाँ पे बात की रेनफोर्समेंट कि किस किस मतलब टाइप का रेनफोर्समेंट दिया जाएगा। तो मैं यहाँ पे आपको इन शॉर्ट में बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टाइप है कंटिन्यूसली, कि कंटिन्यूसली रेनफोर्समेंट हम देते रहें। करेक्ट, एवरी करेक्ट रिस्पॉन्स, जैसे बच्चे ने ये काम किया, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड बेटा, कंटिन्यूसली हम उसको देते रहें। जैसे कि प्रेजिंग स्टूडेंट्स एवरी टाइम दे गिव करेक्ट आंसर, हर एक क्वेश्चन पे हम बच्चे को प्रेज करें। तो जब बच्चा कोई भी करेक्ट आंसर देता है तब। तो ये है कंटिन्यूसली रेनफोर्समेंट, जो कि लगातार चलता रहता है। सेकंड है यहाँ पे इंटरमिटेंट रेनफोर्समेंट। इसका मतलब क्या है, जो रिवार्ड है वो ओकेजनली दिया जाएगा। गिविंग, जब बच्चों को प्रेज किया जाएगा ओनली आफ्टर ए फ्यू करेक्ट रिस्पॉन्स, बच्चा कुछ रिस्पॉन्स दे देगा, ठीक दे देगा, तब बच्चों को प्रेज किया जाएगा।
ये कंटिन्यूसली से डिफरेंट है, इसको एक लिमिटेड टाइम पीरियड के बाद ही दिया जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो इंटरमिटेंट जो रेनफोर्समेंट होता है वो हेल्प करता है मेंटेन करने में बिहेवियर को फॉर ए लॉन्गर टाइम। देखिए मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाती हूँ। मान लीजिए कि आपके पेरेंट्स ने आपको कहा, आप कुछ काम कर रहे थे, आपने उन्होंने कहा वेरी गुड बेटा, ठीक है। आपने दूसरा काम किया, फिर बोला वेरी गुड बेटा। मतलब हर काम पे आपको वेरी गुड पे आपको प्रेज़ किया जा रहा है, प्रेज़ किया जा रहा है। तो एक टाइम में आपको लगेगा कि ये तो मतलब एक ही टाइप की बातें चल रही हैं, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा वो, ठीक है। और वहीं यदि आपने कुछ मतलब आपको मतलब सेट इंटरवल पे एक टाइम पे आपको लिमिटेड टाइम में आप जैसे कि ओकेजनली यदि हम बोले इस तरह से आपको कुछ प्रेज़ मिलता है, रिवार्ड मिलता है, तो वो आपके लॉन्गर टाइम के लिए अच्छा रहेगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये था। इसके अलावा अगर देखिए हम बात करें इसकी एजुकेशनल एप्लीकेशंस की, इसके क्या क्या यूज़ हैं, जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है इसकी। तो देखिए सबसे पहले तो यूज़ किया जाता है रेनफोर्समेंट को। जो टीचर है वो यूज़ करेगा, प्रेज़ करेगा बच्चों को, रिवार्ड देगा, ग्रेड देगा बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। तो ये सब जो रेनफोर्समेंट का जो कंसेप्ट है वही स्किनर ने दिया है, जो कि हम यूज़ करते हैं। सेकेंड है प्रोग्राम्ड लर्निंग। स्किनर जी ने एक डेवलप करी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन लर्निंग, जिससे कि जो कंटेंट होता है उसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड किया जाता है, उसको प्रेजेंट किया जाता है, जो उसके साथ उसमें इमीडिएट फीडबैक यहाँ पे दिए जाते हैं। जैसे कि हमने बच्चे से पूछा ही डैश प्लेइंग, तो बच्चा बताएगा आपको कि ही इज़ प्लेइंग। तो देन हम नेक्स्ट पे चलेंगे। मतलब वो छोटे छोटे क्वेश्चन हम बच्चे से पूछते हैं ताकि बच्चा उसका इमीडिएट फीडबैक दे सके। तो ये होता है प्रोग्राम्ड लर्निंग। नेक्स्ट है पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट। तो देखिए यदि टीचर फोकस कर रहा है रिवार्ड्स पे, इनकरेजमेंट पे, बच्चों को इनकरेज कर रहा है टीचर, तो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट तो खुद ही बन जाएगा, रहता देन कि जो टीचर है वो पनिशमेंट का यूज़ ना करके रिवार्ड और इनकरेजमेंट का यूज़ करे, तो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट होगा वो एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो जाएगा, जिसमें कि बच्चे अच्छे से सीखेंगे। नेक्स्ट है इमीडिएट फीडबैक, कि जो इमीडिएट फीडबैक होता है वो हेल्प करता है करेक्ट एरर क्विकली। देखिए कि आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछा और आपको उसका आंसर गलत आता था, तो सेम टाइम पर टीचर वही क्वेश्चन यदि किसी दूसरे बच्चे से पूछेगा तो वहाँ बच्चा वहाँ पे करेक्ट बताएगा। तो आपका जो आपके माइंड में जो एरर था, जो भी आपके कन्फ्यूज़न थी, तो वो वहाँ पे सोल्व हो जाती है इमीडिएटली, क्विकली वहाँ पे प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो जो इमीडिएट फीडबैक होता है वो हेल्प करता है हमारे एरर को करेक्ट करने में, वो भी क्विकली। नेक्स्ट इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग। द स्टूडेंट कैन प्रोग्रेस एट देयर ओन पेस। जो बच्चा है वो अपनी खुद की गति से यहाँ पे सीखेगा, खुद की रेट ऑफ लर्निंग रहती है बच्चे की। इंडिविजुअलाइज्ड लर्निंग पे यहाँ पे बात की जाती है। जो बच्चा है वो खुद से प्रैक्टिस करेगा, खुद से वो एक बिहेवियर को रिपीट करेगा, तो बच्चे को खुद से ही सीखने को मिलेगा। नेक्स्ट है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन में क्या है कि जो अनडिज़ायरेबल जो बिहेवियर है, जो बिहेवियर अच्छा नहीं है, उसको रिड्यूस किया जाएगा बाय द रिमूविंग रेनफोर्समेंट और यूजिंग माइल्ड पनिशमेंट। यदि अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, मान लीजिए कोई बच्चा है वो अब्यूज़ करता है, तो वो एक अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है, अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर है, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए टीचर हो सकता है कि वो कुछ पनिशमेंट यूज़ करे या कोई और तरीका यूज़ करे। तो उन सब का यूज़ करके जो बच्चे का बिहेवियर होगा उसको मॉडिफाइड किया जाएगा, और यही है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। यदि हम बात करें यहाँ पे एग्जांपल्स की, जैसे कि एक टीचर है वो स्टार्स और पॉइंट्स देते हैं स्टूडेंट्स को यदि वो होमवर्क को कंप्लीट करता है, तो ये क्या है, ये हो गया पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। वही एक जो, एक मिनट रुकिए, वहीं यदि हम बात करें नेगेटिव रेनफोर्समेंट की, तो ये देखिए, ये रिमूविंग एन अनप्लेजेंट स्टिमुलस टू इंक्रीज बिहेवियर। एक्स्ट्रा वर्क था बच्चे को, उसको रिमूव कर दिया गया है। यदि बच्चे ने अच्छा बिहेव किया तो मतलब कि क्या है कि कुछ
ऐसा काम, कोई एक्स्ट्रा काम बच्चों को दिया गया लेकिन बच्चे ने अच्छा बिहेव करा तो हम उसको हटा देते हैं। तो दिस इज़, ये क्या है, दिस इज़ नेगेटिव रेनफोर्समेंट। इसके अलावा यदि हम बात करें इनके की कंट्रीब्यूशंस कि इन्होंने क्या क्या किया है, इन्होंने हमें क्या क्या कंटेंट या फिर कंसेप्ट हमको दिए हैं। तो सबसे पहले तो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, जो कि मैंने आपको अभी बताया। हमने यहाँ पे स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा। हमने यहाँ पे शेड्यूल ऑफ रेनफोर्समेंट पढ़ा, किसकी शेड्यूल में रेनफोर्समेंट दिया जाता है। हमने यहाँ पे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड भी पढ़ा। इसको मैं एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ। ये एक स्टेप बाय स्टेप सेल्फ लर्निंग मेथड होता है जिसमें कि हम कंटेंट को स्मॉल फ्रेम में, स्मॉल स्टेप्स में देते हैं ताकि जो लर्नर है वो इमीडिएट फीडबैक दे सके। नेक्स्ट है टीचिंग मशीन। तो टीचिंग मशीन जो है वो अर्ली वर्जन है कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग का। इसमें ये स्किनर ने डेवलप करी है टीचिंग मशीन। ये एक डिवाइस है जो कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। यदि हम इन शॉर्ट में देखें तो हमने यहाँ पे बात की साइकोलॉजिस्ट B.F. स्किनर के बारे में। इन्होंने अप्रोच दी थी बिहेवियरिज्म। मेन थ्योरी इनकी ऑपरेंट कंडीशनिंग है। और की आइडिया यदि हम बात करें तो की आइडिया इन्होंने दिया है कि बिहेवियर इज़ लर्न थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो बिहेवियर है वो लर्न किया जाएगा कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा। एजुकेशन वैल्यू जो है वो उसमें रेनफोर्समेंट, फीडबैक और प्रोग्राम लर्निंग को हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में, जो कि स्किनर जी ने ही हमको दिया है। इसके अलावा यदि हम एप्लीकेशंस देखें तो जो स्किनर की थ्योरी है उसको हम यूज़ करते हैं एजुकेशन में। टीचर यूज़ करते हैं इसको रेनफोर्समेंट के लिए ताकि बच्चे अच्छे से लर्न कर सकें, अच्छे से लर्निंग हो सके। रिवार्ड करेक्ट आंसर्स जैसे कि प्रेज, मार्क्स, स्टार्स दे सकें। इसके अलावा इमीडिएट फीडबैक हेल्प करता है स्टूडेंट्स की लर्न फास्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यदि हमसे कोई गलती होती है, दूसरा बच्चा आंसर बता देता है तो हमारा वहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। विद द स्मॉल स्टेप्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, इसमें क्या होता है, कंटेंट को ब्रेक कर लिया जाता है स्मॉल इनटू स्मॉल स्टेप्स में ताकि उसको अच्छे से लर्न किया जा सके। नेक्स्ट है पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट मोटिवेट स्टूडेंट्स। यदि पॉजिटिव क्लासरूम एनवायरनमेंट रहेगा तो हम बच्चे जो होते हैं वो मोटिवेट होंगे और वो अच्छे से लर्निंग करेंगे। तो ये सब था यहाँ पे B.F. स्किनर थ्योरी में, जो कि B.F. स्किनर ने दी थी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इनका मेन मानना क्या था, देखिए मैंने पहले भी आपको बताया है इस वीडियो में कि बिहेवियर जो होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू ही हम बिहेवियर को एक शेप दे पाते हैं। और यही है रेनफोर्समेंट कि जो तीनों ये कंसेप्ट हैं आपको विजिबल होंगे, बिहेवियर, कॉन्सिक्वेंसेस, रेनफोर्समेंट, तीनों ही कंसेप्ट मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं कि कैसे ये हमारे बिहेवियर को एक शेप देते हैं और कैसे हम इनका यूज़ करके हम अपने बिहेवियर को एक अच्छी सी शेप दे सकते हैं। तो हमने आज ये पढ़ा B.F. स्किनर की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। आई होप कि आपको समझ में आई होगी। मैंने यहाँ पे अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं अच्छे से आपको यहाँ पे समझा सकूँ। फिर भी यदि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगी। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम इसी टॉपिक के करेंगे MCQs, ताकि आपको कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। मैं इसी वजह से ऐसा कर लेके चल रही हूँ ताकि आपको थ्योरी के साथ साथ मैं आपको MCQs भी प्रोवाइड करा सकूँ। तो आई होप कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो। यदि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि औरों की भी हेल्प हो जाए, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में बोलती हूँ। तो थैंक्स एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, बाय बाय।